निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, इसकी कसरत ज्यादा हो, है ना। और जब इससे फारिग हो तो सिर्फ दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, बस ये मुख्तसर सा दुरूद आप पढ़ते, या जो भी याद है वो दुरूद जितना हो सके पढ़े। तवाफ करो तो इस फिर में मतलब कि हमको दुआ नहीं आती है, हर तवाफ की दुआ अलग अलग है, तो वो सब से याद नहीं होता, ना सब पढ़ पाएंगे। इसलिए उस दुआ से भी अफजल दुआ हम बता रहे हैं कि सारे तवाफ में आप दुरूद शरीफ खाली पढ़ते रहिए, सिर्फ दुरूद शरीफ। हाँ, एक जगह खाली जो है समझे, उसको मुस्तजाब कहते हैं, है ना। काबा का चौकोर है ना 4, एक तरफ रुकने यमानी है, एक तरफ रुकने इराकी है, एक तरफ रुकने शामी है, और एक तरफ जो है हजर असवद, है ना। और रुकने यमानी के बीच की जो जगह होती है दीवार, उसको मुस्तजाब कहते हैं, उस जगह को मुस्तजाब। तो जब आप चक्कर लगाओ तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, और जैसे ही रुकने यमानी के पास आओ और यहाँ से हजर असवद की तरफ जब चलने लगो, तो फिर यहाँ पे खाली रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, इसको पढ़ना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये वो मुक़द्दस जगह है जहाँ एनी टाइम, हर वक्त, 1-2 नहीं, 1000-2000 नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये मुस्तजाब वो मुक़द्दस जगह है जहाँ एनी टाइम, हर वक्त 70,000 फरिश्ते जो है खुदा के बंदों की दुआ पर आमीन कहने के लिए आमीन कहते रहते हैं। तो ये दुआ सबसे कारगर दुआ है, जिसमें दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। रब्बना आतेना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, मौला दुनिया में भी अच्छाई दे और आखिरत में भी अच्छाई दे। तो इससे अच्छी दवा कोई नहीं है। तो वहां से वहां तक में सिर्फ ये दुआ पढ़ना, तो वहां पर 70,000 फरिश्ते आपकी दुआ पर आमीन कहते हैं। अब उस दुआ की कबूलियत में कोई शक है? जहां 70,000 फरिश्ते, नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस रोज़े पर जाइए, बस सलातो सलाम, सलातो सलाम, हर वक्त सलातो सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफत अल्लाह, इस तरीके से, या खलीफत रसूलिल्लाह, इस तरीके से ना सलाम पेश कीजिए। 3 मुक़द्दस शख्स वहाँ मदफून हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा दोम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये 3 वो शख्सियतें हैं जिनकी एक जगह जो है, एक ही हुजरे में आपकी कब्र है। तो वहाँ जब आप जाइए तो हर वक्त सलाम तीनों को कीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या खलीफत रसूलिल्लाह, इस तरीके से दोनों को, या खलीफा अव्वल या खलीफा दोम, अस्सलामु अलैकुम या खलीफा अव्वल या खलीफा दोम। जन्नतुल बकी में जाइए, तमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग हैं, सैयद कायनात हैं, है ना। इन सब की बारगाह में हाज़िरी अदब के साथ दीजिए, और फातिहा दुरूद जिस अंदाज से हो आप पढ़िए, और उनके वसीले से रब की बारगाह में दुआ कीजिए। कभी खाली नहीं आइएगा, कभी भी खाली नहीं आइएगा। तो वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुक़द्दस जो मज़ार है, उस मज़ार की शान ये है कि यहाँ तो 70,000 फरिश्ते एनी टाइम रहते हैं आमीन, आपकी दुआ पर आमीन कहने के लिए। और वो मुक़द्दस जगह है कि सुबह से लेके शाम तक 70,000 फरिश्ते का नुज़ूल होता है, वो रहते हैं, और फिर शाम में इनकी ये चले जाते हैं, फिर 70,000 फरिश्ते सुबह तक के लिए आते हैं, और फिर ये वो इन फरिश्तों को फिर क़यामत दोबारा मौका, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की शान है। उन 70,000 फरिश्तों को फिर दोबारा क़यामत तक मौका नहीं मिलता है। यह कितनी बड़ी सआदत है उम्मत मोहम्मदिया की, जिसको अल्लाह के रसूल बार बार बुलाते हैं, कि फरिश्तों को मौका नहीं मिल रहा है। और अल्लाह के रसूल के फजलो करम से उनके बहुत सारे उम्मत है चाहने वाले, जिनको बार बार अल्लाह के रसूल बुलाते हैं। तो आप जा रहे हैं, ये भी दुआ कीजिए कि अल्लाह के या रसूलुल्लाह बार बार मेरा आना नसीब हो, है ना। ये सब सारे लोगों के लिए दुआ कीजिए। और अदब सबसे बड़ी चीज़ है, अदब, हर चीज़ का अदब, वहाँ के खाक, तिनके, घास फूस, सब का अदब। कभी भी किसी चीज़ को लात से मार के मत हटाइए, कोई चीज़ रहे उठाया, चूमा और किनारे रखा, हर चीज़ वहाँ अदब के लायक है, हर चीज़, है ना। ये सब का ख्याल रखना बाबू। अल्लाह ने इतनी बड़ी सआदत बख्शी है, तो कुछ ना कुछ ले करके वहाँ से आए, और जो मिलेगा वो अदब से मिलेगा। लाख नेकी कीजिए, कुछ कीजिए, अदब नहीं है तो कुछ नहीं।
تو ادب کا ملحوظ رکھیے گا ایک دم اینی ٹائم. آپ جس ہوٹل میں رہ رہے ہیں وہ ہوٹل بھی نیکی جو ہے 1,00,000 نیکی کا ثواب رکھتی. 1,00,000. آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ یہاں کہا تو جتنا ثواب ایک ہی مرتبہ ثواب ملا آپ کو, لیکن یہی سبحان اللہ حرم میں آپ کہہ دیجئے تو 1,00,000 ثواب مل گیا. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا تو 2 رکعت کا آپ کو ثواب ملا یہاں یا کہیں بھی دنیا میں کسی کو, لیکن حرم میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اللہ اس کا 1,00,000 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو درود پڑھیں گے, جو قرآن کی تلاوت کریں گے, جو بھی تسبیحات آپ پڑھیں گے, اس سب پر 1,00,000 کا ثواب ملتا رہے گا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیے گا تو وہاں 50,000 کا, ایک نیکی پر 50,000 ثواب. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کم ہے, یہ کم نہیں ہے, یہاں سے زیادہ ہے. کیوں یہاں سے زیادہ؟ ایسے ہے کہ حرم میں ایک نیکی کرو جب بھی 1,00,000 گنا زیادہ ثواب, ایک برائی کرو تب بھی 1,00,000 گنا زیادہ آپ اس کا جو ہے مطلب عذاب. یہاں دونوں برابر ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در وہ ہے کہ نیکی کرو ایک نیکی تو 50,000 گنا زیادہ ثواب اللہ عطا فرمائے گا, اور اگر کوئی گناہ ہو گیا تو بھی صرف وہی ایک گناہ, وہی ایک سزا. تو یہاں زیادہ ہے بنسبت یہاں کے, اس لیے کہ یہاں دونوں برابر ہے, اور وہاں برائی کا ایک ہی گناہ آپ کو عذاب مل رہا ہے اور نیکی کا 50 گنا زیادہ. سب کا خیال رکھیے گا, سب کو بتائیے گا. اپنے جو لوگ جا رہی ہیں ان عورتوں کو بھی سمجھائیے گا سب سے کہ کہیں بھی بیٹھ کر کے جو ہے گلا شکوہ شکایت یہ سب سے ایک دم زبان کو ایک دم رو کے رکھیں. بس جتنا ہو سب کے لیے دعا کریں. اپنا جا رہے ہو 8 دن رہیے گا مکہ میں, 8 دن رہیے گا مدینہ شریف میں, تو 8 دن میں کم سے کم 6 عمرہ کرنے کی کوشش کرنا. کم سے کم 6 عمرہ کر لیں. ایک اپنا کر لیا, ایک دادا کا کر لیا, ایک باپ کا کر لیا, ایک ماں کا, دادی کا, جس سے جس کا بھی کیجیے اس کا ثواب ان کو پہنچے گا. یہ سب اس پھر میں مت رہیے گا کہ ہم کو دعائیں نہیں آتی. دعا اصل درود شریف ہے. جہاں بھی صفا مروہ کی صحیح کرو, جب بھی درود شریف پڑھو. یہ مت دیکھو یار یہ تو وہ دعا پڑھ رہا ہے, یہ دعا پڑھ رہا ہے. جو کیا پڑھ رہا ہے آپ پڑھنے دیجیے, آپ کو جو یاد ہے. سب سے بہترین چیز ہے درود شریف. ہر جگہ طواف کیجئے درود شریف, صفا مروہ صحیح کیجئے درود شریف. سمجھ میں؟ ہاں جب آپ اپنے روم سے جانے لگیے تو پھر یہ تلبیہ یاد رکھنا ہے, اور نہیں تو ایک آدمی پڑھواتے ہی رہتا ہے, ایک آدمی بولتا ہے پیچھے سے آپ کو پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ سب سے اہم دعا ہے وہاں کی, جس کو تلبیہ کہتے ہیں. اس کو تھوڑا سا پکانے کی کوشش کرو.